था, आपने माफी भी मांगी, लेकिन क्या आप इस किसी से आपकी मांग रही है? क्या आपकी मांग रही है? मेरी कुछ मांग नहीं है। मैंने जो मनुस्मृति जलाने का कार्यक्रम था वो पूरा कर दिया। वो जब जोश में थे सब, तब एक पोस्टर फाड़ा गया, उसके ऊपर एक छोटा फोटो बाबा साहब का था, उसको ईजा पहुंची, उसके लिए उसी समय हमने माफी मांग ली। और आप फेसबुक और ट्विटर पे जाके देखिए, लोगों ने कहा है कि जब माफी मांगी है तब इतना बवाल क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि उनको मुझे आगे करके मनु को पीछे छुपाना है। मनु के बारे में जो खुल के बोल रहे हैं, आप मत बोलिए, आपके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, आपको हम डाल देंगे, मुझे फांसी चढ़ा दो। जाते जाते मैं भी मनुवाद के खिलाफ ही बोलूंगा। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि मुझे आप फांसी दो, लेकिन पुनर्जन्म पे मेरा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन पुनर्जन्म अगर हुआ और तभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तो मैं फिर से आपको गोलियां मारूंगा। ये मनुवाद की लड़ाई जो 5000 सालों से चालू है, वो बाबा साहब ने 97 ईयर्स पहले, 97 साल पहले मनुस्मृति जलाई थी। मुझे फख्र है कि उसके बाद मैं वहां पहुंचा, कार्यकर्ते वहां पहुंचे, ये था वो था, हम लोग सब ने मिलके ये काम किया। बाबा साहब ऊपर से हमको आशीर्वाद देते होंगे कि तुमने तुम्हारा फर्ज निभाया। कुछ गलतियां होती है, गलतियां नहीं हुई तो वो आदमी भगवान हो जाएगा, मुझे भगवान नहीं होने जाए। गलतियां नहीं करूंगा तो मैं इंसान करके पहचाना ही नहीं जाऊंगा। जब होशियारी बात करता है ऐसा जोर जोर से हाथ दिखा के हमारे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में, तब कोई माफी नहीं मांगने को बोलता है। जब वो शिवाजी महाराज के बारे में बोलते तब कोई माफी मांगने को नहीं बोलता है। जब चंद्रकांत पाटिल शिवाजी महाराज के बारे में बोलते तब कोई बोलता नहीं माफी मांगो करके। तो ऐसा दूजा भाव मत करो ना। आप मुझे आगे करके मेरा नाम लेके दिन भर आप मनु के बारे में जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है उसको पीछे डालना चाहते हो। आपको मालूम नहीं होगा, महाराष्ट्र में 17 जगह पर आज फिर से मनुस्मृति जलाई गई। अकोला में जलाई गई, जलगांव में जलाई गई, नासिक में जलाई गई, कल्याण में जलाई गई। कई जगहों पे लोगों ने आके बाहर आके मनुस्मृति का दहन किया। कोई डरता थोड़ी है। क्या करेंगे, मार देंगे? मौत के लिए तो हम कभी भी तैयार है यार, सर पे कफन ही बांध के निकले। किसी की हिम्मत थी क्या बोलने की हम 2 हमारे 12? बोला ना मैंने कि कुरान को गलत तरीके से पेश करके या ऐसी द्वेष निर्माण हो, ऐसी फिल्म बनाई जा रही है। देखो, ऐसे विषय जो समाज को हानिकारक है उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो उससे अच्छा है कि हम राजनीति छोड़ दें यार। जो गलत है वो गलत है। मेरी गलती हुई, मैंने माफी मांग ली। अब उनकी जो गलती है उसके बारे में क्या है? ये तो मैं नहीं बोला ना, केसरकर बोला ना कि 4 श्लोक लिए तो क्या हुए, अच्छे श्लोक है। तो मनु कभी से इनको अच्छे लगने लगे। हमारे एक पत्रकार भगिनी को पूछा गया था, तेरा टिकली किधर है तेरी? आप पूछ सकते क्या किसी महिला को, तो टिकली लगाती कि नहीं लगाती? तेरे लड़की को बोलना जाके, दूसरे के लड़की को बोलने का अधिकार है क्या? तभी कोई नहीं बोला कुछ कि वर्ण व्यवस्था का भाग है। जब ये कहा गया कि मनु तुकाराम और ज्ञानेश्वर से बहुत बड़े हैं, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। हम ही लोगों ने चिल्लम चित की, होशियारी के खिलाफ हम ही बोले। तो बाबा साहब अम्बेडकर है ही बड़े, लेकिन क्या आप महात्मा फुले को नहीं मानते क्या? ज्योतिबा फुले को नहीं मानते क्या? कर्मवीर भाऊराव पाटिल भीख मांग के स्कूल निकालते थे, ऐसे कहने वाले को आप क्या बड़ा मानते हैं क्या? आज कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 15-16 लाख बच्चे उस स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो भीख मांग के स्कूल तैयार करते थे। शर्म नहीं आती? जिस जमाने में बहुजन पूरा स्कूल से बाहर कर दिया था, पढ़ना लिखना मना था, उस वक्त कर्मवीर भाऊराव पाटिल बाहर आके उन्होंने स्कूलें बनाई, रैयत शिक्षा संस्था नाम की संस्था बनाई। आज लाखों करोड़ों लोग उसमें से सीख के IAS बने, IPS बने। आज मंत्रालय में आधे अधिकारी तो रैयत शिक्षण संस्था के, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्या आप?
मनु ने जो स्त्री के बारे में बात किया है उसके बारे में बात करो, चलो आओ विवाद करते हैं सामने सामने, उसके ऊपर बात नहीं करोगे। मैं तो आज मांग कर रहा हूं, मेरी गलती हुई माफी चाहता हूं, लेकिन आज मैं मांग करता हूं अगर तुम सही में डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो तो मनुस्मृति किताब फिर से महाराष्ट्र में आएगी नहीं, उसकी प्रिंट की ही नहीं जाएगी, ये हमसे वादा करो। चलो प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की जाळल्याने छगन भुजबळ आपका समर्थन करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के मंत्री है, लेकिन एक तरफ दूसरी सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है आपका विरोध करेगा। देखो ऐसा है, छगन भुजबल को सामाजिक व्यवस्था समझती है। कल मेरे को जब पूछा था कि आपके साथ कैसा होता है, देखो दो आदमी की मेंटल वेवलेंथ कैसी जुड़ती है। जब कल मुझे 14 वो जो तालाब है जहाँ पे अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पिया था, उधर मुझे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन आ सकता है विरोधी पार्टी से, सत्ताधारी पक्ष से। मैंने एक ही नाम लिया था, छगन भुजबल, क्योंकि उनके साथ रह चुका हूं। भले ही हम अभी अलग अलग हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है मैं बराबर जानता हूं। सर एक तरफ पुणे में जिस तरीके से घटना है उसके बाद आपके जो मैटर को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, कहना चाहिए मैटर को डाइवर्ट ऐसा है कि पोर्शे में क्या क्या हुआ, किस आदमी ने खून के सैंपल फेंक दिए, उसको किसके किसके फोन आए थे, कमिश्नर को किसके किसके फोन आए थे, ये सब डाइवर्ट करना है। मेरी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, और इनको एक मौका मिल गया सबसे दूर हटने का। ऐसा दूर नहीं हट सकते। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कमिश्नर को फोन किसने किए, एमएलए कहाँ गया है, वो जो मालिक है बाहर के क्या कंस्ट्रक्शन, वो पैसा किसको देता है, करोड़ों में पैसा किसको देता है, सबको मालूम है। सैंपल बदले जाते हैं, सैंपल। ये सरकार के मजाक है। खून रास्ते पे फेंका दिया और दूसरा खून लाके रख दिया वहां पे, डर ही निकल गया। जज को किसने बोला था ये सब, तुम क्या निबंध लिखो, फिर जाके लेफ्ट राइट पुलिस का काम करो। सरकार क्यों नहीं बोल रही उसके ऊपर, जहां जिधर जलगांव में 2 बच्चे और एक माँ मर्सिडीज के नीचे आ गई और मर गई, उसके ऊपर ये सरकार क्यों नहीं बोल रही है? ठीक है मेरी गलती हुई, लेकिन मेरी गलती इतनी बढ़ चढ़ के बता करके अपने अपराध छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने तो माफी मांग ली, और इधर से मांगी, इधर से, और ऐसा भी नहीं किसी ने मुझे कहा, जिधर खड़ा था उधर से ही मैंने माफी मांग ली। मुझे किसी ने कान में आके बोला नहीं माफी मांगो करके। जब दिल से करता हूं ना तब दिल से बात करता हूं। और आपको मालूम है, सभी को बताना चाहता हूं, 30 साल में मैंने जब भी कोई भूमिका ली है, चाहे वो कितनी भी समाज में उससे कितनी भी प्रतिक्रिया आई हो, मैंने कभी भी किसी से भी माफी नहीं मांगी है। ये पहली बार मैं माफी मांग रहा हूं कि मैंने मेरे बाप का अपमान कर दिया था। मी माझ्या बापाचा अपमान केला होता, माझ्या हातनं माझ्या बापाचा अपमान झाला होता, माझ्या हातनं माझ्या बापाचा फोटो फाडला गेला होता, मला इतकं वाईट वाटत होतं, आणि म्हणून मी माफी मागितली। मी आजपर्यंत कुठल्याही घेतलेल्या भूमिकेबद्दल कधीही माफी मागितलेली नाही। और मुझे अगर कोई बोले तो मैं 10 बार नहीं 100 बार माफी मांगूंगा, क्योंकि बाप के साथ मेरी गलत कुछ कार्रवाई हुई है तो मुझे उसका दुख जिंदगी भर रहेगा। कल का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ और उसको आखिरी में काला डब्बा लग गया। तेच मराठीमध्ये विचारतो की एकूणच जे पोषक प्रकरण आहे ज्यामध्ये डॉक्टर तावरे